नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। इस आधे घंटे के शो में हम ना सिर्फ प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी खबरों को आपसे रूबरू कराते हैं, बल्कि आपके और हमारे जैसे कई बायर्स की परेशानियों को भी उजागर करते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करने से पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। डायमंड सिटी सूरत में रियल एस्टेट में हुआ तेजी से विकास। रेजिडेंशियल कमर्शियल में है कई विकल्प, नए इलाके भी हो रहे हैं डेवलप। सूरत में बनेंगे 12 नए टेक्सटाइल पार्क बनाने में लगेंगे 6,000 करोड़ रुपए, करीब 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। और मुंबई में रीडेवलपमेंट पर नहीं लगेगा टैक्स, ट्रिब्यूनल की दलील। रीडेवलपमेंट से प्रॉपर्टी के मालिकाना हक में नहीं होता बदलाव। इस हफ्ते की हमारी कवर स्टोरी है हीरे की नगरी कहे जाने वाले शहर सूरत पर। पिछले कई सालों में इस शहर ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। एक समय था कि यहाँ दिन रात हीरे का कारोबार होता था और लाखों लोगों की रोजी रोटी हीरे के कारोबार से चलती थी। हीरे के कारोबार के साथ साथ यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में भी तेजी से बदलाव हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर सूरत शहर का इतिहास क्या है और यहाँ पर ग्रोथ कैसे हुई। सूरत, जो कि अहमदाबाद के बाद गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है। एक जमाना था जब इस शहर की पहचान सूर्यपुर से भी की जाती थी। कहा जाता है कि 8वीं सदी में पारसी कम्युनिटी के लोगों ने भारत में प्रवेश किया और फिर 1512 में पोर्चुगीज आए और तब दुराते बरबोसा पूरी दुनिया को ये बताने में कामयाब रहे कि पोर्ट सिटी होने की वजह से यहाँ कारोबार की अपार संभावनाएं हैं। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सूरत से ही भारत में प्रवेश किया। 1980 तक सूरत में सिर्फ कतारगाम, कापोद्रा और वराछा इलाका ही था, लेकिन आबादी बढ़ने से सूरत का विकास काफी तेजी से होने लगा। यहाँ की मार्केट भी दूसरे शहरों के मुकाबले तेजी से बढ़ने लगी। एक्चुअली 1985 के मतलब वो टाइम पे सूरत तो आप देखो वराछा साइड तो कापोद्रा तक ही था, फिर बाद में आगे सब जंगल जैसा था और ये साइड 18 इंच से भी आगे पूरा खेत था सब। ये साइड उधना साइड भी है, उधना से आगे कुछ नहीं था। रांदेर डाजन साइड भी ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं था। बाद में सिटी का जो डेवलपमेंट हुआ वो अमेजिंग है। सूरत में हीरो का कारोबार इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मानो जैसे इस कारोबार ने सूरत की किस्मत ही बदल दी। सूरत की डायमंड मार्केट ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। दुनिया के हर 10 में से 9 हीरो की पॉलिशिंग और कटिंग सूरत में ही होती है। सूरत की पहचान इसलिए भी अलग से बनी क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल के कारोबार ने भी तेजी से पैर पसारे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ प्लांट लगाए, जिसकी वजह से तेज गति से बढ़ने वाले शहरों में इसका नाम चौथे नंबर पर आ गया। सूरत की जो इकोनॉमी है वो डायमंड और टेक्सटाइल के ऊपर आधारित है। टेक्सटाइल में भी इतना अपग्रेडेशन आया, जैकार्ड मशीन आया, फिर बाद में निटिंग आया, वो सब मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता गया। तो इसकी वजह से बाहर का जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेशन है ट्रेमेंडस बढ़ा, हर दिन बढ़ा। और यहाँ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, रेलवे बाई सी, उस सब की वजह से मतलब सूरत का ग्रो एकदम फास्ट हुआ। बढ़ती आबादी और घरों की मांग बढ़ने से यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट में भी काफी तेजी दिखाई दी। कई बड़े बिल्डर्स ने यहाँ प्रोजेक्ट खड़े किए और खूब पैसे भी कमाए। तापी नदी के किनारे बसा ये शहर 3 दशक पहले एक छोटा नगर हुआ करता था, लेकिन डायमंड की चमक ने सूरत की शक्ल ही बदल दी। आगे भी इस शहर का ऐसे तेजी से रफ्तार होगा और आने वाले समय में यहाँ हर तरह की प्रॉपर्टी में रफ्तार देखने को ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, सूरत। तो ये तो बात हुई सूरत शहर के इतिहास की। आबादी बढ़ने से यहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट ने भी काफ़ी अच्छे दिन देखे हैं। डायमंड हब होने और टेक्सटाइल उद्योग बढ़ने से यहाँ पे घरों की मांग में तेज़ी बढ़ी है और इसका फ़ायदा उठाने के लिए बिल्डर्स ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि फ़िलहाल सूरत में रेजिडेंशियल मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है और आने वाले समय में कितना रिटर्न मिल सकता है। ये जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, सूरत शहर की पहचान बन चुकी है। मजबूत सड़कें और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर घरों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। हालांकि यहाँ पर ज्यादातर 2 BHK की मांग सबसे ज्यादा रहती है। महंगी होती जमीन ने यहाँ पे लोगों को बाहरी इलाकों में जाने के लिए मजबूर किया है।
आइए आपको बताते हैं कि किन इलाकों में निवेश करने पर कितना रिटर्न मिल सकता है। सूरत में मोटा वाराचा की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK की कीमत 40 से 45 लाख है और निवेश करने पर करीब 30 से 35% का रिटर्न मिल सकता है। जहांगीरपुरा में 2 BHK की कीमत करीब 50 लाख रुपए है और निवेश करने पर करीब 30% का मुनाफा मिल सकता है। वहीं पाल रोड की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK करीब 60 लाख में अवेलेबल है और निवेश करने पर करीब 45 से 50% का रिटर्न मिल सकता है। वेसू इलाके की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK की कीमत 60 लाख रुपए है और निवेश करने पर करीब 45 से 50% का रिटर्न मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सिटी लाइट इलाके में कीमत 80 से 85 लाख है और निवेश करने पर करीब 20 से 25% का रिटर्न मिलने की संभावना जताई जा रही है। गोलवाड़ा रोड की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK की कीमत 80 से 85 लाख है और निवेश करने पर यहाँ पर 20 से 25% का रिटर्न मिल सकता है। 5 साल के बाद ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे सूरत में नई नई इंडस्ट्रीज़ आ रही है और दूसरा सूरत छोटा है, तो उस वजह से क्या होगा कि जो आबादी जो बढ़ रही है तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि जो रेट है वो 30-40% अप ही होने वाला है और जो अभी ले रहा है तो उसको फ़ायदा ही है, ऐसा नहीं कि नुकसान है। तो हमें लग रहा है कि 40 से 50% जो रेट है वो इंक्रीज़ ही होगा। रियल एस्टेट मार्केट में आई मंदी से कोई भी शहर अछूता नहीं है। होम बायर्स को जुटाने के लिए कई स्कीम्स भी दी जा रही हैं। VIP रोड, वेसू रोड और 8वां लाइंस इलाके में रेजिडेंशियल मार्केट में कई ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सूरत में गुजरात का पहला फॉर्म बेस्ड बिल्डिंग बनाई जा रही है जहां पर 5 BHK तक के ऑप्शंस मौजूद हैं। वी हैव बीन कमिंग विथ अ फॉर्म बेस्ड आर्किटेक्चर। तो पहला सूरत का ऐसा प्रोजेक्ट है जो शेप के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है और इसको एक हाई एंड बजट के साथ में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। उसका रीज़न है जो भी कस्टमर्स जो है एंड यूजर्स, तो एंड यूजर्स जनरली क्या होता है, दे आर ऑलवेज हैविंग अ ग्रिप कि भाई हम लोगों को रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, उनको मंदी का माहौल नहीं नड़ता है। तो हम लोग जनरली क्या सोच रहे हैं कि भाई जो कस्टमर यहाँ पे रहने के लिए आएंगे तो उनको सिर्फ रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए। बिल्डर्स ने यहाँ पर इसलिए दाव खेले हैं क्योंकि कारोबार की संभावनाएं हमेशा ही बनी रहती हैं। हाजीपोर्ट का विस्तार, टेक्सटाइल और डायमंड मार्केट में सुधार की संभावनाओं के चलते यहाँ की रेजिडेंशियल मार्केट में आगे तेजी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस शहर में आपको 15 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का घर मिल जाएगा और वो भी इस तरह की मंदी के माहौल में भी ये प्रॉपर्टी बिक रही है। कारण साफ है, आम के आम और गुठलियों के दाम। अभी जो घर खरीदार है उनको अपने मन मुताबिक घर तो मिल ही रहा है, लेकिन आने वाले कुछ साल में यहाँ अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, सूरत। सूरत में रेजिडेंशियल मार्केट के साथ साथ कमर्शियल मार्केट ने भी तेजी से राह पकड़ी है। यहाँ पे कई सारे शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं और कई करोड़ों का निवेश हो चुका है। अगर कोई बायर यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न पाना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपकी काफी हद तक समस्या को हल कर सकती है। सूरत शहर को स्मार्ट सिटी में भी शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस शहर में निवेश तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पर शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लब और मनोरंजन के लिए सब कुछ है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यहाँ ग्रोथ की अपार संभावना है। उम्मीद ये भी है कि यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदलने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। शहर का 2035 का मास्टर प्लान भी बन चुका है। सूरत में 12 नए टेक्सटाइल पार्क आ रहे हैं और आने वाले समय में ये रेडीमेड गारमेंट्स का हब भी बनने जा रहा है। यहाँ की कॉमर्शियल मार्केट की बात करें तो सूरत में वारचा रोड की बात की जाए तो यहाँ पर कॉमर्शियल मार्केट का रेट 6,000 से 16,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 5 साल तक कीमत बढ़कर 9,000 से 30,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होने की संभावना है। वहीं VIP रोड में कॉमर्शियल रेट 6,000 से 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 5 साल तक कीमत बढ़कर 10,000 से 32,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होने की संभावना है। पाल रोड में कीमत 8,000 से 16,000 रुपए है और 5 साल तक भाव बढ़कर 10,000 से 25,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होने की उम्मीद जताई जा रही है। गोलवाड़ रोड में कॉमर्शियल मार्केट का रेट 12,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 5 साल तक अनुमानित कीमत 15 से 35,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होने की उम्मीद है। ड्यूमस रोड में कॉमर्शियल मार्केट का रेट 9,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और कीमत बढ़कर 14,000 से 33,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होने की संभावना है। एंट्री लेवल अगर देखा जाए तो आज की तारीख में इफ़ यू स्टार्ट विद VIP रोड जो सबसे फास्ट एग्रेसिवली एक्सपांड हो रहा है, वहाँ आज की तारीख में
इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से या आज के मार्केट रेट के हिसाब से 9 से 10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पे शोरूम स्पेस अवेलेबल है। ऑफिस स्पेस 6 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट पे। आने वाले 5 साल के हॉरिजन पे हमें लगता है कि ये जो शोरूम स्पेस है वो 20 हज़ार रुपये तक और ऑफिस स्पेस 10 हज़ार तक हिट करना चाहिए। निजी बिल्डर्स सूरत में सबसे ऊंची कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं और ये लगभग 22 मंजिल की होगी। सूरत में 400 करोड़ रुपए की लागत से अमेजिया एम्यूजमेंट पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कॉमर्शियल मार्केट किस तेजी से बढ़ेगी। सूरत के अंदर कॉमर्शियल की रिक्वायरमेंट भी आने वाले 5 साल में इसलिए बढ़ेगी कि मेरा जो हजीरा एरिया है वहाँ 3 तो नए पोर्ट आ रहे हैं, 2-3 लॉजिस्टिक पार्क आ रहे हैं। तो उस हिसाब से सूरत में पहले से ही कॉमर्शियल जो ऑफिस बनती थी, बिल्डिंग बनती थी, वो कम बनती थी। अभी इसकी रिक्वायरमेंट आहिस्ते आहिस्ते दिख रही है। सूरत शहर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नगर निगम तापी नदी पर वर्ल्डली सीलिंग जैसा केबल ब्रिज बना रही है। ये ब्रिज बनने से यहाँ पर कारोबार बढ़ने की काफी उम्मीद है। सूरत में डायमंड और टेक्सटाइल के अलावा और भी कई सारे बिजनेस है और भविष्य में भी कई सारे कारोबार खुलने की संभावना है। इसी बात को मद्देनजर हम कह सकते हैं कि आने वाले 5 साल में न केवल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट का बाजार तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, सूरत। रियल एस्टेट में मंदी से रेंटल मार्केट भी अच्छा विकल्प दे रही है। मंदी गहराने से निवेश करने के लिहाज से जिन होम बायर्स ने पैसा निवेश किया है वो रेंटल मार्केट से अच्छी इनकम कमा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन इलाकों में रेंटल रेट्स क्या है और आने वाले समय में रेंटल रेट्स कहां बढ़ सकते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सूरत शहर में रोजगार के अवसर बढ़ने से यहाँ की रेंटल मार्केट में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रोजगार के चक्कर में यहाँ दूसरे शहरों से काफी लोग पलायन करते हैं और इसीलिए लोगों के घरों की मांग को पूरा करता है रेंटल मार्केट। रेजिडेंशियल मार्केट में रेंटल मार्केट की बात की जाए तो सूरत में एलपी सावनी एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर 2 BHK का किराया 9 से 18 हजार रुपए प्रति महीना है और 3 साल तक ये किराया बढ़कर 11 से 24 हजार रुपए प्रति महीना होने की संभावना है। वहीं वेसू इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर 2 BHK का किराया 15 से 20 हजार रुपए प्रति महीना है और 3 साल तक ये किराया बढ़कर 30 से 35 हजार रुपए प्रति महीने होने की उम्मीद है। हालांकि गोलवाट रोड में अभी भी किराया 30 से 35 हजार रुपए प्रति महीना है और आने वाले समय में यहाँ रेट बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यहाँ पर किराया कम होने के आसार भी कम है। जैसे से एग्जाम्पल वेसू VIP रोड जिस से डेवलप हो रहा है, तो अगर हम लास्ट 3 साल का अगर उसको देखें तो जो रेंटल पोर्टफोलियो है वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है बाय 30 to 35%। तो डाउन द लाइन 3 years एग्जाम वी आर इन 2016, तो 2016 से लेकर 2019 तक इट विल इंक्रीज बाय इन रेंटल 30 to 35%। और LP सवानी रोड अडाजन जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है उसके अंदर भी सेम वी टारगेटेड कि 30 से 35% का रेंटल में ग्रोथ आएगा ही आएगा। रेजिडेंशियल मार्केट के साथ साथ यहाँ पर कॉमर्शियल मार्केट की रेंटल मार्केट ने भी काफी तेजी पकड़ी है। LP सवानी में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट 100 से 150 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 3 साल तक यहाँ 25 से 30% का रिटर्न मिल सकता है। वाचा रोड में 120 से 140 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेंट है और 3 साल तक 10 से 15% बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं रिंग रोड में 140 से 160 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेंट है और 3 साल तक 5 से 7% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। गोलवाइट रोड में देखा जाए तो यहाँ पर रेंट 200 से 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और करीब 10 से 15% रेंट बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। पिपलॉट से ड्यूमस रोड तक किराया 140 से 150 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और करीब 30% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। सूरत देखो एकदम काफ़ी वाइब्रेंट सिटी है जहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में लोग बसे हुए हैं एंड माइग्रेशन भी हर जगह पे उतने ही रेशियो से बढ़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ सम डेवलपमेंट्स। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सूरत में रेंटल मार्केट के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन रेंटल मार्केट की ग्रोथ में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। सूरत में अब तक रेजिडेंशियल रेंटल में जितना भी इजाफा होना था वो हो चुका, लेकिन अब बारी है कॉमर्शियल रेंटल की और आने वाले 3 साल में यहाँ 30 से 60% तक की बढ़ोतरी होने की काफ़ी संभावना है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, सूरत।
रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रेंटल मार्केट को देखने के बाद हर कोई सोचता होगा कि आखिर पैसा कहाँ लगाया जाए, कौन से इलाके हैं जो अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। सूरत में ऐसा क्या नया बनने जा रहा है कि यहाँ आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। रियल एस्टेट में आई मंदी से बिल्डर काफी परेशान है क्योंकि फ्लैट्स की बिक्री नहीं हो रही है। हालांकि प्रॉपर्टी बाजार में आई मंदी से होम बायर्स को काफी फायदा मिल रहा है क्योंकि बायर्स के पास बजट के हिसाब से काफी ऑप्शंस मिल रहे हैं। सूरत में कई इलाके ऐसे हैं जहां काफी तेजी से ग्रोथ होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सूरत में 12 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे जिसमें कुल 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल पार्क बनने से घरों की मांग में बढ़ोतरी आएगी। सूरत से 30 किलोमीटर की दूरी पर हजीरा में नए पोर्ट बनने जा रहे हैं और करीब 7,500 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। अदानी ग्रुप, रिलायंस, L&T और कई बड़ी कंपनियां निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं, जिससे कॉर्पोरेट ऑफिस की मांग बढ़ने की उम्मीद है। अभी हमारा सूरत का रियल एस्टेट मार्केट है वो ऑर्गेनाइज वे से काम करेगा। सूरत में अभी ड्रीम सिटी आ रही है, स्मार्ट सिटी का सूरत का जो है देश में 4था नंबर आया है। तो विन विन सिचुएशन है। सूरत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉरपोरेशन हमारी लोकल अथॉरिटी है, वो भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। अगर कंपनियों का निवेश बढ़ता है तो ये बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ रियल एस्टेट मार्केट में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। अभी सूरत की आबादी करीब 50 लाख है और हर साल यहाँ करीब 1 लाख से ज्यादा लोग रोजगार के लिए आते हैं। ऐसे में इसका सीधा फायदा रियल एस्टेट मार्केट को मिलेगा। डिमांड के हिसाब से सूरत में जमीन कम पड़ती जा रही है और ऐसे में डिमांड सप्लाई का गैप निवेशकों को अच्छा फायदा दे सकता है। अभी मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अभी जो LP सवानी रोड है जो काफ़ी अच्छा है सूरत में, जो अभी गोडोर रोड है, इससे ज़्यादा अभी नेक्स्ट जो रोड चलता है वो है LP सवानी रोड, जो केबल स्ट्रेट ब्रिज के नज़दीक है बिल्कुल। सूरत एशिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला शहर है और औद्योगिक विकास यहाँ होने की संभावना है। लग रहा है कि आने वाला समय सूरत का ही होगा। सूरत में जो बची हुई लैंड है वो काफ़ी मर्यादित है और उनके मुकाबले यहाँ पर जो विकास की संभावनाएं है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ हर तरह की प्रॉपर्टी आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। केतन जोशी, जी मीडिया, सूरत। मुंबई में इनकम टैक्स की तरफ से उन फ्लैट मालिकों और सोसाइटीज़ को काफ़ी राहत मिलने जा रही है जो रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। पहले किसी भी रीडेवलपमेंट के लिए टैक्स लगता था, लेकिन अब ऐसे लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलने जा रही है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मुंबई में इनकम टैक्स की तरफ से उन फ्लैट मालिकों और सोसाइटीज को काफी राहत मिलने जा रही है जो रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। मुंबई में इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल्स यानी ITAT ने फैसला दिया है कि अब कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रीडेवलपमेंट कंपनसेशन पर टैक्स नहीं देना होगा। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि रीडेवलपर को मिलने वाला कंपनसेशन कैपिटल रिसिप्ट है और रीडेवलपमेंट से प्रॉपर्टी के मालिकाना हक में कोई बदलाव नहीं होता, लिहाजा इस पर कैपिटल गेन टैक्स मुमकिन नहीं है। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद हाउसिंग सोसाइटीज के लिए फ्लैट मालिकों को रीडेवलपमेंट के लिए मनाना मुमकिन होगा और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपर्स को अतिरिक्त FSI मिलती है और डेवलपर्स अतिरिक्त FSI मिलने पर कंपनसेशन देते हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में दिया जाने वाला किराया भी टैक्सेबल नहीं होगा। अमाउंट जो दी जाती है सोसाइटी को, ये इसलिए दी जाती है कि बिल्डर को वो रीडेवलपमेंट में ज़्यादा FSI मिलता है जिससे उससे वो लाभ उठा सकता है। यहाँ पे ना सोसाइटी अपनी ज़मीन उन बिल्डर को देते हैं, बेचते हैं, तो इस किस्म से ये कैपिटल गेन हो जाता है। इसके ऊपर सामान्य दृष्टि से कर नहीं लगाया जा सकता है। तो मैं तो इस ट्रिब्यूनल का निर्णय का बहुत ही स्वागत करता हूँ। डेवलपर्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और फ्लैट मालिकों में हमेशा कंपनसेशन पर टैक्स को लेकर कंफ्यूजन रहा है। मौजूदा फैसले से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में रफ्तार आएगी और ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद सभी तरह के कंफ्यूजन दूर हुए हैं और अब बिल्डर कितना भी अधिक स्पेस दे, कंपनसेशन पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। अनुराग शाह, मुंबई।
के लुक में फ्लोरिंग काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर होता है और आजकल मार्केट्स में फ्लोरिंग को लेके बहुत सारे ऑप्शंस भी आ चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर वुडन फ्लोरिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और इसके ट्रेंड्स एंड केयर क्या है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एलिगेंट फ्लोर्स के लिए वुडन फ्लोर सबसे बेहतर ऑप्शन माने जाते हैं और आजकल वुडन और लैमिनेटेड फ्लोरिंग का चलन बढ़ गया है। मार्केट में आपको वुडन फ्लोरिंग के इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसे आप अपने रूम साइज और बजट के मुताबिक ऑप्ट कर सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग को लगाना बेहद आसान है, साथ ही बिना किसी गंदगी के ये फ्लोरिंग आसानी से लग जाती है। साथ ही खास बात यह है कि इंटरलॉकिंग टेक्निक की वजह से आप वुडन फ्लोरिंग को जमीन से जब चाहे हटा सकते हैं और दोबारा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लैमिनेटेड फ्लोरिंग नंबर 1 एक तो लैमिनेटेड होती है, जो मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है बिल्कुल, जिसको हम लोग कोर मटेरियल जो हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है उसके ऊपर पेपर लैमिनेट लगा के मेलामिन कोटिंग करते हैं, तो दैट इज़ लैमिनेटेड फ्लोरिंग। उसके बाद आती है इंजीनियर्ड फ्लोरिंग। इंजीनियर्ड फ्लोरिंग में क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन होती है, कोर मटेरियल जो होता है वो पाइन वुड का होता है या प्लाईवुड होता है। वुडन फ्लोरिंग में कई तरह की फ्लोरिंग मौजूद हैं, जैसे हाई वुड, लैमिनेटेड, नेचुरल वुड, इंजीनियर्ड फ्लोर्स, सॉलिड हार्डवुड फ्लोर्स और इन सब के डिजाइन और रेट्स भी अलग अलग हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वुडन फ्लोरिंग कराने से आपका रूम टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और इसके रख रखाव के लिए गीले कपड़े से इसे साफ करना ही काफी है। इसकी मेंटेनेंस काफी इजी है। अच्छी वुडन फ्लोरिंग करवाना चाहते हैं तो इसकी कीमत 300 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू हो जाती है। बस आपको देखना ये है कि कौन सी वुडन फ्लोरिंग आप अफोर्ड कर सकते हैं और कौन सा डिजाइन आप चाहते हैं। सॉलिड वुड फ्लोर होते हैं और नया जो एक नई टेक्नोलॉजी से जो बनते हैं इनको इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग कहते हैं। तो सॉलिड वुड फ्लोर जो है पहले बना करते थे क्योंकि वो 1-1.5 इंच मोटे होते थे। दे हैड टू बी थिक बिकॉज दे वर द लोड बेयरिंग फ्लोर्स एंड देयर वाज नो कंक्रीट अंडरनीथ। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंक्रीट, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कंक्रीट वगैरह बनने लगा तो लोगों ने उनको इंजीनियरों ने लकड़ी को काटा पतला, उसको दूसरी लकड़ी के ऊपर 90 डिग्रीज पे पेस्ट करके और उसको इंजीनियर्ड फ्लोर करके एक नया प्रोडक्ट इजाद किया। वुडन फ्लोरिंग इन ट्रेंड तो है पर इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वुडन फ्लोरिंग को केमिकल्स और धूप से दूर रखें। वुडन फ्लोरिंग की मेंटेनेंस पर उसकी लाइफ डिपेंड करती है। साथ ही इसको साफ करने के लिए स्पेशल प्रॉप्स भी बाजार में आते हैं जो आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे। ट्रेंड तो इस फ्लोरिंग में काफी है, बस डिसीजन आपका। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके पास है कोई भी सवाल या सुझाव तो आप हमें SMS के ज़रिए भेज सकते हैं। टाइप कीजिए प्रॉपर्टी, अपना नाम, सवाल या सुझाव लिखकर भेजिए 57575 पर। अब अपने सवाल या सुझाव हमें ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है property@zemedia.slgroup.com और फेसबुक के पेज पर जाके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस। और फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पे, हमारा ट्विटर हैंडल है @ZBusiness। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जी बिजनेस, आपका फायदा।